आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जिनेन्द्र प्रभु ने संसारी प्राणियों को मंगलमय मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर अमंगल आत्माओं को मंगलमय बनने की प्रक्रिया सिखाई है। संसारी प्राणी जितने भी संसार में विद्यमान हैं, जितने भी विद्यमान हैं, वे सारे के सारे अमंगल की कोटि में ही हैं। मंगल की कोटि में कौन है फिर प्रश्न उठता है, पांच परमेष्टियों के अलावा कोई भी जीव मंगल नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि पांच परमेष्टि ही मंगल हैं, बाकी सब अमंगल हैं। और अमंगल का कारण है मोहनी कर्म। एक इंद्रिय से लेकर संज्ञ असंज्ञ सभी प्राणी जो पंच परमेष्टियों के कोटि में नहीं आते, वो सब अमंगल है। चत्तारि मंगलम, चार ही मंगल है और मंगलों को ही नमन किया जाता है, मंगलों की ही पूजा की जाती है, मंगलों का ही ध्यान किया जाता है, मंगलों का ही जाप दिया जाता है, मंगलों की ही स्तुति की जाती है, मंगलों की ही आराधना की जाती है, मंगलों को ही भजा जाता है। मंगल को भजते भजते स्वयं आत्मा मंगल बन सकता है, लेकिन मंगल अपने ध्येय में होना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धये मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष मार्ग पर रहकर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बन चुके हैं, ऐसे केवली भगवान लोकालोक के समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, समस्त पदार्थों को वे जानते हैं और देखते हैं। उन सारे पदार्थों में से चेतन पदार्थ भी है। चेतन पदार्थ जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य संसार में अनंतानंत हैं। उनमें से यदि छांट छांट करके अलग करोगे तो केवल 3 कम 9 करोड़ निकलते हैं। अनंतों को छांटने के बाद 3 कम 9 करोड़ मात्र निकलते हैं। ये संख्या गुणस्थानों में रहने वाले जीवों की संख्या है, लेकिन
गुणस्थानातीत जो हो चुके होते हैं उनकी संख्या तो संख्यात भी नहीं, असंख्यात भी नहीं, अनंत भी नहीं, अक्षय अनंत हैं। देखिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन से भगवान हैं? सिद्ध भगवान सबसे ज्यादा हैं। और सिद्ध भगवान मंगल की कोटि में आते हैं क्या? नहीं, आते हैं। किस कारण से आते हैं? सिद्ध भगवान मंगल की कोटि में है तो किस कारण से हैं? सोचोगे? सोच के बताओगे? उनकी आत्मा में एक भी दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है, कहने के लिए एक भी दोष नहीं है। अरहंत भगवान के पास गुण भी हैं और दोष भी हैं। हाँ, भगवान के पास भी दोष रहते हैं क्या? आप पूछ सकते। हाँ, क्यों नहीं? भगवान भी यदि छोटे भगवान हैं तो दोषवान हैं, बड़े भगवान हैं दोष मुक्त हैं। और छोटे भगवान को छोटे इसीलिए तो कहा। छोटे क्यों बन गए? दोष होने के कारण से जीव छोटा होता है, और दोष एक भी ना हो तो बड़ा होता है। संसार में आप सभी लोग हैं, सांसारिक जीवन जीते रहते हैं। आप विचार करिए, आपके पास कुछ गुण हैं और बहुत कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं और बहुत कुछ दोष हैं, तो आप टैली करते हैं दूसरे से। मेरे से तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मेरे पास इतने सारे सद्गुण नहीं हैं, मैं अभी बहुत गुणों में पीछे हूं। जो गुणों में पीछे होता है वो छोटा होता है क्या बड़ा होता है? छोटा होता है क्या बड़ा होता है? हाँ, छोटा होता है ना। जो गुणों में दूसरे से कम है तो छोटा है क्या बड़ा है? छोटा है। और छोटे की तरफ दृष्टि ले जाओ, छोटे की तरफ दृष्टि ले जाएंगे तो वो आपको कैसा लगता है? खुद बड़े लगते हैं और वो छोटा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है, लगता है। सामने जो व्यक्ति आया है बीड़ी भी पीता है, मदिरा का सेवन भी करता है, सप्त व्यसनी हैं, और आपके पास 7 व्यसन में से कोई भी व्यसन नहीं। बड़ा कौन छोटा कौन? जो निर्व्यसनी है वो बड़ा है, और जो व्यसनी है वो छोटा है।
व्यसन दोष है और व्यसन मुक्ति गुण है। शाकाहार गुण है और मांसाहार दोष है। मांसाहार तो सेवन करने योग्य ही नहीं। मनुष्य का जो स्वाभाविक अपने प्रकृति के हिसाब से भी सोचें मनुष्य, तो शाकाहार ही मेरा आहार है कहना चाहिए। हाँ? मांसाहार मेरा आहार नहीं, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं। मांसाहार खा करके ही तो मनुष्य अकाल में मृत्यु करता है, अनेकों अनेकों रोग होने के कारण से। मांसाहारी निरोगी जीवन जी सकता है क्या? हा? नहीं जी सकता है ना। बाजार में जो फास्ट फूड आ रहे हैं है तो शाकाहार, लेकिन शाकाहार में मांसाहार मिक्स करके मिला करके उसको खाद्य वस्तु पेय वस्तु बना करके बेचा जा रहा है। किसी में चर्बी डलती है, किसी में मांस डलता है, किसी में हड्डी का पाउडर डलता है और किसी किसी में अंडा डलता है। और लोग अंडे यदि नहीं खाते हैं तो व्यापारी लोग कहते हैं तुमको अंडा खाना चाहिए, क्योंकि वो शाकाहार 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 आपके दिमाग में हैमरिंग करते हैं। अंडे को शाकाहार 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 कहने वालों की संख्या बढ़ गई और प्रचार प्रसार भी खूब हो गया। तो दुनिया में अनेक लोग शाकाहार कह रहे हैं, इसलिए हम भी शाकाहार कहने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अरे सामने वाले सभी लोग कह रहे हैं तो कुछ तो दम होगा। यूं विचार करके कुछ तो होगा, ऐसा कह करके स्वयं शाकाहार है ऐसा धीरे धीरे धीरे, पहले तो मांसाहार मानता था, लेकिन धीरे 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 शाकाहार की धारणा बना लेता है। और बना लेता है तो खाने भी लगता है कि नहीं? धारणा बन गई तो खाएगा ही खाएगा। अब उसके मन में शंका ही नहीं, मैं तो रोज खा रहा हूं, मैं तो रोज खाता हूं, खा रहा हूं, क्योंकि सब खा रहे हैं इसलिए मैं भी खा रहा हूं। सब लोग शाकाहार कहते हैं इसलिए मैं भी शाकाहार कहता हूं और खाता भी हूं, क्योंकि पाप मुझे लगता ही नहीं। अपनी मान्यता के हिसाब से उसको धारणा में बिठा करके मांसाहार को शाकाहार की धारणा बना करके खाने में संकोच नहीं हो रहा है। अब अपने आप को खा करके भी शुद्ध मान रहा है, गुणवान मान रहा है। अंडा खाकर यदि व्यक्ति गुणवान बन जाए तो फिर दोषवान कौन?
एक अंडा खा रहा है और एक शुद्ध भोजन कर रहा। यदि अंडा खाने वाला भी गुणवान है तो शुद्ध भोजन करने वाला क्या दोषवान है? हाँ? शुद्ध खाने वाला निर्दोष है और अंडा खाने वाला सदोष है, ये तो कोई भी बता सकता है। दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र हैं, किसी भी संप्रदाय के, इस अंडे को कहीं भी शाकाहार कहा हो, एक लाइन ढूंढ करके बताओ। कहा है क्या? नहीं कहा। अगर अंडा शाकाहार ही होता तो शास्त्र में आता कि नहीं आता? आता। अब प्रश्न उठता है कि धर्मशास्त्रों में इसको शाकाहार क्यों नहीं कहा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर आज का विज्ञान अंडे को शाकाहार कहता है तो धर्म के शास्त्र उसको मांसाहार क्यों कह रहा है, अभक्ष्य क्यों कह रहा है, अशुद्ध आहार क्यों कह रहा है? ये प्रश्न उठेगा। या तो विज्ञान सच है या तो धर्म सच है। इसमें सच कौन है? हाँ? यदि आप अंडे को शाकाहार है ऐसी धारणा बना लोगे तो सारे के सारे धर्मशास्त्र झूठे हो जाएंगे। होंगे क्या? नहीं, असत्य लिखा है, वो मांसाहार नहीं है। किंतु इस अंडे को शाकाहार कहना किसने प्रारंभ कर दिया? हाँ? किसने प्रारंभ कर दिया? सोचो। सबसे पहला दिमाग उस ओर किसका चला गया इसको शाकाहार कहने के लिए? किसका? जो लोग मुर्गी पालते थे और मुर्गियों की संख्या बढ़ गई। मुर्गी क्या हर रोज एक अंडा देती है? देती कि नहीं? हर रोज एक। कितने दिन में एक? वो तो देती ही रहती है। और एक मुर्गी कई अंडों को देती है अपने जीवन में। और यह अंडा जो तैयार होता है, जैसा मनुष्य गर्भ में तैयार होता है वैसा गर्भ में ही अंडा तैयार होता है क्या नहीं? मुर्गी के गर्भ में वहीं तैयार होता है। जो गर्भ में तैयार हो उसको शाकाहार कह सकते हैं। हाँ, यही अंडे गर्भ में भी तैयार होते हैं और कहीं कहीं तो इसके पेड़ हैं और पेड़ पर भी लगते हैं। ऐसा यदि होता तो फिर लोग चुनाव करके खा लेते। ये पेड़ वाले हैं शाकाहार के अंडे हैं और ये गर्भ वाले हैं ये मांसाहार के अंडे हैं। इसमें जीव आता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, या तो वो मुर्गा बनता है या तो मुर्गी बनती है। अंडे से बनता क्या है? अगर अंडे को शाकाहार कहेंगे तो अंडे को बोने पर उगना भी चाहिए, क्योंकि शाकाहार है वो। दुनिया में
जो लोग ये कहते हैं अंडा शाकाहार है, उनसे कहना चाहिए एक अंडे को ले जाओ और उगा करके पेड़ बना करके पौधे को हमारे घर ले आओ, हम भी एक पेड़ लगाएंगे। क्या यह बात सिद्ध कर पाएंगे वो? तो ये झूठा प्रचार है क्या? नहीं। लोगों के कहने के बहकाव में आकर हम भी सिर हिलाते हैं। हाँ, इतने सारे लोग, टीवी में प्रचार आ रहा है, उसमें प्रचार आ रहा है, इसमें प्रचार आ रहा है, और सभी लोग उसको शाकाहार मानने लगे क्योंकि उसमें जीव नहीं है, ऐसा कहकर सिर हिलाते हैं। हाँ, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, विज्ञान ने सिद्ध किया है इसमें जीव नहीं है। ऐसा ही इसको भी समझ लो। फिर मनुष्य भी पैदा होता है, जीव गर्भ में आया, जीव गर्भ में आया और वह अपना शरीर धारण किया और मर गया। शरीर तो है, शाकाहारी है, क्योंकि जीव नहीं है। तो मनुष्य को खाना चाहिए। जो मर चुका है खाना चाहिए। जीव गर्भ में आता है तो कब आता है मालूम है? कब आता है? जब दो वस्तु का मिलन होता है तब आता है ना। वैसे मुर्गी के गर्भ में दो वस्तु आने से ही उसका गर्भ ठहरता है या ऑटोमेटिक ही गर्भ ठहरता है? बोलो तो। अपने आप तो गर्भ ठहरता नहीं, वहां पर मिलन चाहिए, दो वस्तुओं का मिश्रण चाहिए। और ये मिश्रण क्या चीज है? ये दो वस्तु क्या बीज हैं? शाकाहार जैसे दो वस्तु, क्या उसमें से एक मूंगफली है और एक बादाम है? ये वस्तु शाकाहारी है क्या नहीं देख लो पहले। अंडे की बात तो हम बाद में कर लेंगे, परंतु अंडा जिससे बनता है वो किससे बना ये तो सबको पता है। अंडा शाकाहार है ऐसा कहने वालों को भी पता है। पता है क्या नहीं? क्या ये पता है कि पेड़ पर अंडे लगते हैं, हमने देखा है, वहां से तोड़ के लाए हैं, इसलिए कह रहा है। जो ये कह रहा है कि अंडा शाकाहार है, किसी भी पेड़ से तोड़ करके, दुनिया के किसी भी पेड़ से तोड़ करके अंडों को लाकर आपको दिखा नहीं सकेगा। फिर शाकाहार कैसे? अपने देश के सरकार भी पागल हो गई। ये पागलपन ये विज्ञान की देन है। किसी ने सिद्ध कर दिया और सरकार उसको भी मानने लगी, और यहां तक चला गया है आज का युग। स्कूल के बच्चों को नियम से अंडा देना चाहिए, शाकाहार हो। भारत देश मर गया, संस्कृति मर गई, सभ्यता मर गई।
हत्या हो गई, संस्कृति की हत्या हो गई, सभ्यता की हत्या हो गई। सरकार से पूछो, ये स्कूलों में अंडे की क्या जरूरत है? अंडे की खेती, पोल्ट्री क्या बोलते, पोल्ट्री फार्म, हाँ, वहां कृषि हो रही है, उसको फार्म यानी खेती होता है ना, हाँ, इंग्लिश में फार्म यानी खेती होता है। और ऐसे खेती करने वालों को फार्म यानी खेती, मुर्गी का गर्भ खेत है क्या? पोल्ट्री फार्म में जितनी भी मुर्गियां हैं, मुर्गियों का गर्भ खेत है क्या? कितना झूठ है। खेत का मतलब जहां हम बीज बोते हैं और पौधा बन करके वो हमको धान फसल इत्यादि देने लगता है, उसको कहते हैं खेती। खेती कहने से, फार्म कहने से वहां पर मिट्टी भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए। जल और मिट्टी के बिना शाकाहार उगता कहां से है? तो मुर्गी के पेट में मिट्टी है क्या? शाकाहार कैसे हो गया? जीव मुर्गी बनने के लिए अपने पाप कर्म के उदय से तिर्यंच गति में आकर जन्म लेता है। जीव आ रहा है, वो तिर्यंच गति से आ रहा है, और जो मुर्गी के गर्भ में जन्म लेने के लिए खुद वह जीव खेत में आया है कि गर्भ में आया है? गर्भ में आया है। उस जीव को भी पूछो, तुम फार्म से आए क्या? नहीं, मैं फार्म में ही था, लेकिन मुझे पंचेंद्रिय तिर्यंच, मुर्गी को पक्षी कहे क्या प्राणी कहे, क्या कहोगे? मुर्गी को पंख है ना, पक्षी में आता है ना, जिसके पंख हो वो पक्षी है। वह मुर्गी भी बताती है, तुम कहीं खेत से आई क्या? पूछो, तुम कहीं पेड़ पर से आई क्या? न मिट्टी से आई, न मिट्टी से आई, न खेत से आई। मैं आई हूं, मैं एकेंद्रीय पर्याय में, वनस्पति का एक पर्याय में एक जीव था, शाकाहारी था। मेरा शरीर ही पूरा शाकाहार था। मेरा शरीर रसमय था। जो शाकाहार होता है उसका शरीर रसमय होता है, मांसमय नहीं होता। गन्ने का रस रस है क्या मांस है? रस है। अनार का रस रस है क्या मांस है? ये फल है, ये वनस्पतियां हैं, इनके पत्ते हैं, इनके फूल हैं, इनकी जड़ें हैं, इनमें रस पाया जाता है क्या मांस पाया जाता है? क्योंकि वो एकेंद्रीय, एकेंद्रीय जीव जितने भी हैं वो रस शरीर वाले होते हैं।
रस शरीर वाले, मांस शरीर वाले नहीं। और भगवान ने हम लोगों को समझाया है रस शरीर अलग है, मांस शरीर अलग है। और रस शरीर वाले जीव 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? एकेंद्रीय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। इनमें मांस नहीं पाया जाता। इनका शरीर एकेंद्रीय कहलाता है। एकेंद्रीय। हां, किसी की शरीर की विशेषता अलग अलग होने के कारण से किसी को रस कहा, किसी को रस नहीं भी कहा, लेकिन रस तो सब में होता है। जैसे मिट्टी पृथ्वी का एक जीव है। मिट्टी में कोई ना कोई रुचि होती है क्या? नहीं। रस होता है क्या? नहीं। पूर्व काल में हम लोग देखते थे, मां के गर्भ में जब बच्चा आता है, आने वाला होता है, उस समय में मां को कुछ खाने की अपेक्षा होती थी। सही है, आप लोगों ने सुना होगा, पहले के लोग मिट्टी खाते थे, अभी भी खाते हैं। लेकिन आजकल की मिट्टी मत खाना। आजकल की मिट्टी तो जहर है, जहरीली मिट्टी है, और पेट में जाएगा तो बच्चा भी रोगी हो जाएगा और आप भी रोगी हो जाएंगे। किसी भी खेत में आप जाओ, काली मिट्टी खाते थे महिलाएं, काली मिट्टी खाती थी। हाँ हाँ, खाए। तो आजकल जंगल में कहो, खेतों में कहो, जहां भी मिट्टी मिलती है, एकदम प्रदूषित हो चुकी मिट्टी मिलती है। उसको खा ही नहीं सकते। खाएंगे तो संतान भी रोगी हो जाएगा और खुद तो पहले हो जाएंगे। मिट्टी रस है, उसमें कोई ना कोई रुचि है। मिट्टी मांस नहीं है, ये दुनिया में किसको पता नहीं। मिट्टी मांस नहीं है, ये पेड़ पौधे मांस नहीं है, ये किसको पता नहीं। और अंडे पेड़ पर नहीं लगते, पेड़ पर प्राप्त हो नहीं सकते। और अंडों को बोएंगे तो कोई पौधा पैदा नहीं होता। फिर शाकाहार कैसे? सड़ जाएगा वो। एक भी अंडे को उगा करके बताओ ना, यदि शाकाहार है तो। शाक से उत्पन्न आहार को, शाक यानी वनस्पति, शाक यानी वनस्पति है क्या? नहीं। वनस्पति, वनस्पति जनित आहार को शाकाहार कहते हैं। और जो वनस्पति जनित नहीं है वो मांसाहार है। आजकल एक विशेष और बात बता दूं, इसके दौरान ही गाय, भैंस, कोई भी प्राणी हो, ये जो दूध देते हैं, ये दूध मांसाहार है। ऐसा भी कुतर्क करने वाले वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक उनको बोलते हैं, क्योंकि विशेष संशोधक है ना, किसी को पता नहीं रहता है, जो उसको बताते हैं तो वैज्ञानिक माने जाते हैं। बोलो।
ये वैज्ञानिक हैं? वैज्ञानिक वो नहीं है जो वस्तु को तो संशोधित करे और उसका सही रूप न बता सके, वो विज्ञानी कैसे? केवली भगवान सबसे बड़े विज्ञानी होते हैं। परमार्थ क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखो तो सबसे बड़े विज्ञानी केवली भगवान, और भौतिक दृष्टिकोण से देखो तो उसमें भी सबसे बड़े विज्ञानी वही होते हैं। क्योंकि इस संसार में खोजने लायक उस केवल ज्ञान में कुछ भी नहीं बचा। आप कुछ भी पूछो, सब प्रश्नों का उत्तर वहां पर विद्यमान है, और जैसा है वैसा ही बताते हैं, उसमें जरा भी फर्क नहीं रहता। ये केवल ज्ञान की विशेषता है। चाहे आप भौतिक कोई भी पदार्थों के संबंध में पूछो, सब पता है। चाहे आप जीव संबंधी पूछो, धर्म संबंधी पूछो, पाप पुण्य संबंधी पूछो, मोक्ष संबंधी पूछो, जो मन में आता है सब पूछो, उनको सब कुछ पता है। कितना बड़ा रिसर्च किया है। इनको कहते हैं सबसे बड़े विज्ञानी। और ऐसे सबसे बड़े विज्ञानी होने के लिए, सबसे बड़े विज्ञानी होने के लिए धर्म का सहारा लेने पर ही इतने बड़े विज्ञानी हो सकते हैं। कई लोग दुनिया में अरे धर्म 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 से क्या होने वाला है, धर्म की उपेक्षा करते। और धर्म है क्या? धर्म तो ये है कि हम अपने आत्मा के स्वभाव को जाने, और आत्मा के स्वभाव में पहुंचने के उपरांत जो हमारे पास ज्ञान हो प्राप्त हो गया होता है, उसी ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और यह केवल ज्ञान सबके पास है। फिर जान क्यों नहीं पाते, ऐसा मत पूछो। केवल ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से है, उसकी अभिव्यक्ति किसी के पास नहीं है। भगवान भी एक समय में ऐसे ही थे, उनके पास भी केवल ज्ञान नहीं था। शक्ति की अपेक्षा से केवल ज्ञान उनके पास था, व्यक्त नहीं था। व्यक्त होने की योग्यता थी, लेकिन व्यक्त नहीं था। और जब तक वो ज्ञान शक्ति व्यक्त नहीं होती, तब तक शक्ति मानी जाती है। और व्यक्त हो जाए उसी शक्ति के कारण से वह व्यक्त हो गया केवल ज्ञान। शक्ति अलग है, व्यक्त अलग है। और व्यक्ति के पास शक्ति होती है, व्यक्ति ही व्यक्त कर सकता है। उस शक्ति को साकार बनाकर केवल ज्ञानी बन सकता है। लेकिन ऐसा केवल ज्ञान हमारे पास शक्ति के रूप में है, तो वह अभिव्यक्त क्यों नहीं हो रहा है? तो कहते हैं आप मोहनी कर्म के कारण से उसके हाथ का कठपुतली बनाकर चल रहे हो। मोहनी कर्म का दास हैं हम। मोहनी कर्म साहूकार बन गया है और हम उसके नौकर बन गए हैं, दास बन गए हैं।
यही कारण है, वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा? मोहिनी कर्म के अंडर में जो आप सर्विस कर रहे हैं, वो सर्विस छोड़ना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं दास बनकर, आप प्रति समय देखो मन में जो इच्छा पैदा होती है, वो इच्छा मोहिनी कर्म है क्या? नहीं है। हम उस इच्छा का साथ दे रहे हैं या इच्छा का निरोध कर रहे हैं? इच्छा का साथ दे रहे हैं। तो इच्छा का साथ देते हैं तो आप सर्वेंट हैं। किसके? इच्छा के। इच्छा के सर्वेंट हैं, दास हैं, नौकर हैं। कहे सो कर, सो नौकर। मोहिनी कर्म कहता है मैं जो कहता हूं उसको करो। तो कहते हैं यस यस, वैसे ही करेंगे, ओके। ओके कहकर हम राग की बात ही सुनते हैं, इच्छा की बात ही सुनते हैं। क्या इच्छा को छोड़कर हम अकेले जी नहीं सकते क्या? हाँ? जी सकते हैं कि नहीं? भगवान जी रहे हैं क्या? नहीं जी रहे हैं। उनके पास कोई इच्छा है क्या? केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कोई इच्छा उनके पास होती ही नहीं। इच्छा होती ही नहीं, क्योंकि मोहिनी कर्म को नाश करके ही उन्होंने केवल ज्ञान को व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है। तो हमारे इतनी बड़ी केवल ज्ञान की शक्ति को रोकने का कार्य कौन कर रहा है? मोहिनी कर्म, बाद में ज्ञानावरणी कर्म। पहला कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म, बाद में ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी कर्म के बादलों को मोहिनी कर्म ने ही लाया है। समझ में आ रहा है? यद्यपि हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, और केवल ज्ञान का तो अभाव ही है ही नहीं, अंश मात्र में भी नहीं है। बाकी ज्ञान तो अंश 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 अंश, मति ज्ञान अंश रूप से है, श्रुत ज्ञान अंश रूप से है, इतना तो अभिव्यक्त है। वो ज्ञान शक्ति जगन्य रूप से, मध्यम रूप से अभिव्यक्त है, लेकिन परिपूर्ण रूप से वो ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। इसके लिए कारण ढूंढना पड़ेगा ना, कि वो केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। कारण ढूंढने के लिए निकलोगे तो पता चलेगा ये मोहिनी कर्म ही कारण है। कर्म कितने हैं? 8 है ना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें मोहिनी कर्म को छोड़कर कोई भी कर्म, 8 प्रकार में से 7 प्रकार के कर्म हमको कर्म बंद होने में कारण है क्या? ज्ञानावरणी कर्म के उदय में हमको कर्म बंद हुआ। कर्म बंद ज्ञानावरणी कर्म के उदय से हो सकता है क्या? ज्ञानावरणी कर्म है क्या? क्या है वो?
ज्ञानावरणी कर्म यानी मोहनी कर्म ने ज्ञानावरणी कर्म के परमाणुओं को बुलाया। काय के लिए बुलाया? इस जीव के पास जो है ना, केवल ज्ञान न होने के लायक कुछ करो। ये जो है ना, केवल ज्ञानी बन जाएगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। मोहनी कर्म कहता है मेरी मृत्यु ना हो, मेरी कहीं मृत्यु ना हो, मेरे ऊपर संकट ना आ जाए, इसलिए वो क्या कर देता है खेल, ज्ञानावरणी को बुला करके आकाश में जैसे सूर्य है, सूरज केवल ज्ञान है, मोहनी कर्म ज्ञानावरणी कर्म के बादलों को ला करके खड़ा देता है, हाँ खड़ा कर देता है, तो प्रकाश ही नहीं आएगा नीचे। इतना घना बादल है, बादल अत्यंत घने होते हैं ना, वो काले होते हैं। यदि ऐसे बादल, काले काले बादल आकाश में सब जगह आकर के छा गए तो आपको लगेगा ये दिन है क्या रात, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर धरती पर जो प्रकाश आ रहा है वो सूरज के कारण से ही आता है ना। इस समय सूरज नहीं है क्योंकि दिन डूब चुका है। सूरज के डूबने पर अंधेरा हो जाता है। सूरज रहे आकाश में फिर भी अंधेरा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं होता है। अत्यधिक बादल आ गए, अत्यधिक बादल आ, हाँ ग्रहण होने पर भी होता है। ग्रहण होने पर जो अंधेरा धरती पर पड़ता है उतना ही घना अंधकार बादलों से भी हो सकता है। हो सकता है अत्यंत काले काले बादल उठ करके आए तो इन बादलों को कौन बुलाता है? ज्ञानावरणी कर्म रूपी बादलों को, दर्शनावरणी कर्म रूपी बादलों को, अंतराय कर्म रूपी बादलों को, 7 प्रकार के बादलों को ये मोहनी कर्म ही बुलाता है। भगवान ने इसलिए कहा राग मत करो, इच्छा मत करो, इच्छा को जीतो। इच्छा को यदि जीतोगे, निरंतर साधना करोगे, प्रयत्न करोगे, इच्छा को जीतने का, भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। केवल ज्ञान होगा आपको भी। इच्छा, बस यही डेंजर है। आप धर्मात्मा भी बनना चाहते हैं तो मोहनी कर्म कहता है काय को बन रहे हो? उसको डर है ना। मोहनी कर्म को डर है, आप धर्मात्मा बन जाओगे तो भगवान बन जाओगे, इसलिए धर्म की ओर मत जाओ। यदि धर्म की ओर जाना होता है तो मुझे क्यों बुलाया तुमने? इच्छा कहती है मुझे क्यों बुलाया? मैं अपने आप आई हूं क्या? नहीं, तुमने ही बुलाया, आत्मा ने बुलाया। तुम हो आत्मा। आत्मा ही इच्छा को निमंत्रण देता है, तब इच्छा उत्पन्न होती है। और जब इच्छा को निमंत्रण देता है, इच्छा करता है,
उसी वक्त आठों कर्मों का बंध होता है। आठों कर्मों का। अरिहंत भगवान को देखिए आप, उन्होंने मोहिनी कर्म को नष्ट किया है कि नहीं किया? पूरा ही नष्ट किया है कि थोड़ा बहुत किया है? और जिनके पास मोहिनी कर्म है ही नहीं, कितने प्रकार का मोहिनी कर्म है? कितने प्रकार का है? 28 प्रकार का है। ये भी पता नहीं क्या? 28 प्रकार का मोहिनी कर्म है। 28 प्रकार से हमारे केवल ज्ञान को रोकने का प्रयास वो करता है मोहिनी कर्म। अट्ठाईस प्रकार से। इसलिए हम 28 मूल गुणधारी नहीं बन पाते। और विषय कषाय, विषय कितने हैं? 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? नहीं मालूम? क्या मालूम है आपको फिर? इतने बड़े हो गए जन्म से लेकर, आप केवल बड़े ही होते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। थोड़ा पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो। 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? रसनेन्द्रिय के विषय कितने? 5। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कषायला। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कषायला। रटो तो थोड़ा। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला, ये 5। स्पर्शनेन्द्रिय के कितने? 8। रसनेन्द्रिय के कितने? रस कितने? रस 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 5 रस हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला, यही तो 5 है। रस 5 है। लेकिन आप लोग जब रस परित्याग करते हैं तो उन रसों को षड्रस कहते हैं ना। 5 है और षट कैसे हो गए? ये 6 कैसे हो गए? रस जो है ना, मूल रस 5 ही है। लेकिन रस परित्याग की बात आती है तो 6 रस गिनते हैं आप। दूध, दही, घी, गुड़, नमक और तेल। तो ये वस्तुओं के नाम है। इन वस्तुओं में रस जरूर है, ये वस्तुओं के नाम है। घी भी एक वस्तु है, दही भी एक वस्तु है, और देखो एक ही वस्तु की वैरायटी है। वो एक वस्तु की वो पर्याय हैं। दूध की पर्याय हैं। हाँ, दूध, दही और घी, तो ये 3 रस गिन लिया। अब 3 बचे, उसमें से एक तेल है और एक नमक है और एक मीठा है। ऐसे 6 रस हो गए। इसको 6 रस कहना वस्तु की अपेक्षा से कथन है। लेकिन किसी भी 6 प्रकार की इन वस्तुओं में, उन वस्तुओं से पूछो तुम्हारे पास कितने रस हैं, तो वो कहते हैं 5। पुद्गल पदार्थ, जो भी पदार्थ हैं, किसी भी रस का नाम ले लो, चाहे तेल का ले लो, चाहे दही का ले लो,
उसके जो परमाणु हैं वो पुद्गल है क्या? नहीं। उन पुद्गल परमाणुओं से पूछो, एक एक परमाणुओं से पूछोगे तो वह कहेगा मेरे पास 5 ही रस हैं, 5 से ज्यादा नहीं है। तो वस्तु की वैरायटी की अपेक्षा से ये षड्रस हो गए हैं। वस्तुतः रस जो है, रस यह पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। और रूप, रस, गंध और वर्ण पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है? रूप। रूप यानी वर्ण। पुद्गल में कोई ना कोई वर्ण होता है, लेकिन आत्मा पुद्गल है क्या? तो आत्मा पुद्गल नहीं है, तो आत्मा का क्या वर्ण होता होगा? कोई वर्ण नहीं, वर्णनातीत है, वर्णातीत है, वर्णातीत है वो। आत्मा के पास एक भी वर्ण नहीं है, एक भी रस नहीं है, एक भी गंध नहीं है, एक भी स्पर्श नहीं है। स्पर्श की कितने हैं? 8। कौन कौन से? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा और गरम, ये 8 हैं। आत्मा ठंडा है क्या? आत्मा न ठंडा है न गरम है। आत्मा हल्का है क्या वजन में, या भारी है? ये दोनों ही लक्षण आत्मा के नहीं, ये पुद्गल के हैं। इसलिए आत्मा न हल्की है न भारी है। और आत्मा चिकना है क्या? रूखा और चिकना भी ये पुद्गल का ही लक्षण है, आत्मा का नहीं। तो आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण तो जानना और देखना, ज्ञान ही उसका लक्षण है। देखने की शक्ति को दर्शन कहा, जानने की शक्ति को ज्ञान कहा। जानना, देखना, ये जिस ऊर्जा के माध्यम से आत्मा के भीतर ये कार्य चल रहा है जानने का और देखने का, इस जानने और देखने रूप जो शक्ति है ये जीव का लक्षण है। तत्वार्थ सूत्र में कहा है ना, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। और उपयोग क्या है? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञान और दर्शन ही उपयोग है। ये 2 ही प्रकार का उपयोग है। इसके उत्तर भेद बनने पर वो 12 प्रकार के होते हैं। ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग, केवल दर्शनोपयोग, ये भी उपयोग है। इस समय आपके पास कौन सा उपयोग है? 4 में से देख लो। हाँ, चक्षु दर्शनोपयोग। और कौन सा हो सकता है? अचक्षु दर्शनोपयोग। मति ज्ञान के धारी और श्रुत ज्ञान के धारी जीवों के पास चक्षु दर्शनोपयोग और अचक्षु दर्शनोपयोग 2 ही होते हैं। अवधि दर्शन तो अलग से है, ये भी ज्ञान, वो भी ज्ञान।
चक्षु दर्शनोपयोग ये भी चैतन्यमय आत्मा का लक्षण है, और वो आत्मा का लक्षण होने से आत्मा का अनन्य गुण है। परंतु अवधि दर्शनोपयोग जो कहा, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग। अवधि ज्ञानोपयोग क्या चीज है? तो ज्ञान यानी हमारी एक जानने की ऊर्जा, उसकी विशिष्ट शक्ति को अवधि ज्ञान कहा। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये तो निरंतर जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो सामान्य है, सब संसारी प्राणियों के पास है। लेकिन अवधि ज्ञान सबके पास है क्या? और सब जीवों को हो भी नहीं सकता। अवधि ज्ञान पाने के लिए जीव को संगी पंचेंद्रीय बनना पड़ेगा, या एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि में भी अवधि ज्ञान होगा? असंगी पंचेंद्रिय को नहीं होगा अवधि ज्ञान। फिर संगी पंचेंद्रिय जीव को ही अवधि ज्ञान होता है। अवधि दर्शनोपयोग को आप देखना चाहो तो संगी पंचेंद्रिय में ही देख सकते हैं। और केवल ज्ञानोपयोग चार ही है ना, केवल ज्ञानोपयोग, केवल दर्शनोपयोग, हाँ केवल दर्शनोपयोग, ये किस जीव में रहेगा? संगी या असंगी, एक इंद्रियों में या संगी पंचेंद्रिय में? हाँ देखो, ये जानकारी रहना चाहिए, ये बातें व्यर्थ नहीं। यही बातें समझ में आने के बाद जीव को निर्मोही होना संभव है, इच्छा को जीतना संभव है। ये ज्ञान नहीं, अंधकार है तो तुम इच्छा तो आपको छोड़ेगी ही नहीं। लोग पूछते हैं ना, महाराज आप तो जब भी देखो शांत रहते हैं, न क्रोध को दिखाई देता है, न मान दिखाई देता है, न माया दिखाई देती है, न लोभ दिखाई देता, ये कैसे संभव है? ऐसा प्रश्न उठ क्यों रहा है? क्योंकि उस क्षेत्र में हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं। और ज्ञान आ गया तो आप अपने आप में सावधान होते हैं। और ये कर्म जो है ना, चार प्रकार के, क्रोध, मान, माया, लोभ, ज्ञानी जीव को ये सता नहीं सकते। क्योंकि उनका खेल समझ में आ गया, ये कैसे हमको खेल खिला रहे हैं और कैसे मेरा बिगाड़ कर रहे हैं। ज्ञानी जीव समझता है, जान लेता है, और इसीलिए तो स्वाध्याय करना चाहिए। आप क्या करते हैं? ये सब आवश्यक है क्या इतना स्वाध्याय करना? धर्म करो, हाँ धर्म तो कर लेंगे हम, लेकिन ये ज्ञान की क्या जरूरत है? और धर्म करो कहने से धर्म का भी ज्ञान नहीं है, आधार कर लेंगे कह रहा। धर्म करो तो क्या करो? तो धर्म भी, धर्म के नाम से क्रियाकांड करते हैं आप। क्या धर्म करो कहने से उपवास करूं क्या पूछते हैं, एकासन करूं क्या पूछते हैं। तो उपवास, एकासन आदि धर्म नहीं है। धर्म तो तीन ही प्रकार का है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। धर्म को बढ़ाओ कहते हैं ना, तो क्या उपवास बढ़ाओ ऐसा है? रसपार त्याग करो धर्म बढ़ जाएगा ऐसा है?
तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म यानी जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रिया धर्म है क्या? नहीं। हाँ, धर्म की ओर ले जाने का और ले जाकर आपको छोड़ने का माध्यम मात्र है क्रियाकांड, लेकिन वो स्वयं धर्म नहीं है। धर्म तक आपको ले जाकर छोड़ सकता है। जैसे यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली को मान लीजिए वो धर्म है। उदाहरण समझा रहा हूं, नहीं तो दिल्ली कोई धर्म समझ बैठी होगी तो बिल्ली जैसे काम हो जाएगा। ये धर्म, दिल्ली धर्म है मान लीजिए, उसी को धर्म कहा है। तो दिल्ली तक जाने का साधन क्या हो सकता है? वाहन है किसी भी प्रकार का, वाहन है। तो वाहन कोई दिल्ली समझ के बैठ गए तो वाहन ही दिल्ली है। तो वाहन में कितने घर हैं, कितनी सिटी के रोड हैं, ढूंढो फिर उसमें। एक भी गली मोहल्ला मिलेगा क्या गाड़ी में? गाड़ी में तो तुम खुद बैठे हो, चला रहे हो। दिल्ली ये नहीं, दिल्ली तक तुम्हारी गाड़ी जाकर छोड़ेगी, ये माध्यम है। क्रियाकांड भी माध्यम है गाड़ी की तरह। हाँ, देखिए उपवास ये क्या है? धर्म है। उपवास धर्म है या उपवास धर्म का साधन है? साधन है। तो उपवास साधन कैसे बना? क्योंकि उपवास करने से कर्मों की विशेष निर्जरा होती है। गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में जाने मोहनीय के मोह जाल को। जो मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा हुई है उसके अंतर्गत विशेष रूप से मोहनी कर्म को समझाया है। मोहनी कर्म को समझाना इसलिए पड़ा क्योंकि इस कर्म को समझे बिना हम किसी भी प्रकार से धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।